हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस इत्यादि, तो हम आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं पॉलिटी के, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम्स में बार बार भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से इन 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास सबसे न्यूनतम राज्यसभा सदस्य हैं? ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी जम्मू कश्मीर, डी एक्चुअली में ये डी है, डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के पास हैं 3, जम्मू कश्मीर के पास हैं 4, छत्तीसगढ़ के पास हैं 5 और झारखंड के पास हैं 6। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट वो ये है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें जो 7th शेड्यूल है, 7वां अनुसूची है, उसके अंदर 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिनके अंदर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंदर 52 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है, तो उन्हीं 52 में से कोई एक यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको बताना है समवर्ती सूची का विषय कौन है, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविज़न या फिर विदेशी मामले। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी धन विधेयक को खाली स्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अगर यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, वो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, और यही डिसाइड लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। और ये मनी बिल को लोकसभा में पारित करने के पहले कोई यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से किन्हीं एक का पूर्व अनुमोदन करना बहुत ज़रूरी होता है। वही बता सकते हैं कि इसको लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किसी के राय लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी भी वित्तीय विधेयक यानी मनी बिल को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। और ये बात कहाँ लिखा गया है? तो आर्टिकल 117 में ये बात लिखा गया है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है कि 4 तरीके के बिल होते हैं। ठीक है, तो उनमें है मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक जो है कि वो आर्टिकल 110 से जुड़ा हुआ है, और ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया मनी बिल। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से किन का चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री तो आप सब जानते हैं वोट डाल करके ही इसको किया करते हैं ना। लोकसभा अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल बनता है उन्हीं में से किन्हीं को चुना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। इनका कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 374, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 368, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 74, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 269। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर अपना है 6, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकालीन के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता है? आप सब जानते हो कि जो अपना आर्टिकल 19 है वो जो है अपना मौलिक अधिकार है, जिसमें कि स्वतंत्रता दी जाती है, जैसे कि वाक की स्वतंत्रता है ना, इसमें स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है चीज़ दी गई हैं।
ठीक है। जैसे कि आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद 19 है, उसमें जो है कि किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता होती है, वाक की स्वतंत्रता होती है, प्रसारण की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, सार्वजनिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता होती है ना। 19 का जो 2 होता है, शांतिपूर्वक निःशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब इसमें स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज़ें दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 20 आप जानते हो, अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार है ना, छूट है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसको निजता का स्वतंत्रता भी बोला जाता है, ठीक है। और 21 शिक्षा में अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था 21A। तो देखिए, जब भी इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 जो है क्या होता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। और आपका जो है कभी भी रद्द नहीं होगा इमरजेंसी के दौरान, वो है आर्टिकल 20 और 21, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप किसी को मृत्यु नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 और 21 कभी भी आपातकालीन के दौरान समाप्त नहीं होता है, बाकी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का भाग 8 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से सोचिए, वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिए और खुद से सोचिए कि ये क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पंचायत, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है नगर पालिका। देखिए, अगर हम आपको बता दें कि भाग 1 की अगर बात करें तो वो है संघ एवं इसके राज्य से जुड़ा हुआ, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, और भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और भाग 6 में है राज्य की विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, और भाग 7 में है संघ, और भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र शासित प्रदेश। यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस में चर्चा किया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 8 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में गवर्नर के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। 1/8, 1/6, 1/12, 1/3। ऑप्शन में आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे जो गवर्नर होता है वो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है, नामित कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो USSR, यानी कि अगर अंग्रेजी में कभी ऑप्शन आ गया USSR यानी कि रूस को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र क्या है। अधिकतम उम्र यहाँ पे पूछा है, 65 वर्ष है या 70 वर्ष है, 75 वर्ष है, या कोई सीमा नहीं है। तो न्यूनतम उम्र अगर पूछा होता, अगर न्यूनतम उम्र पूछा होता, न्यूनतम है तो 35 ईयर्स है, लेकिन अगर अधिकतम पूछा है तो कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा इसकी नहीं है, ठीक है। क्या उम्र होगा अधिकतम जो, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य नामित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5, 10, 5, 7 और 11 कितने मौलिक कर्तव्य यहाँ पे नामित हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है कि टोटल अब हो गए हैं 11, ठीक है। अगर शुरुआत में मौलिक कर्तव्य की बात करें कितना था, तो एक भी नहीं था, 0 था। लेकिन अब अपने पास कितने मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, 11। ये संविधान में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य नामित हैं, मेंशन किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक ही किसके बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। तो यही आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जो आर्टिकल 60 है वो रिलेटेड है शपथ से। किससे रिलेटेड है सर, शपथ, ठीक है। अगर आर्टिकल 61 की बात करें तो ये है महाभियोग, महाभियोग
ठीक है। अगर आर्टिकल 62 की बात करें तो ये कहता है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के भीतर क्या हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, 6 महीने के भीतर इसको भर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के रिट हैं? तो भारतीय संविधान में आप जान लीजिए कि टोटल 5 प्रकार के रिट हैं। जो कौन जारी कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सर, राष्ट्रपति जारी करते हैं 5 प्रकार के रिट, जिनको अध्यादेश हम लोग कहते हैं, और ये राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, अगर वो नाम भी अगर पूछे तो देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा है उत्प्रेक्षण, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षा। और यही कारण है कि आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसी के तहत विभिन्न प्रकार के जो 5 रिट हैं वो जारी किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, माधव राव, बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे देखिए के.एम. मुंशी भी थे, बी.एन. राव भी थे, भीमराव अम्बेडकर तो थे ही। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, माधव राव। माधव राव ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, आपका आंसर हो जाएगा माधव राव, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर पढ़ लेंगे। राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए, वित्त आयोग का जो भी देखभाल होता है, इसके लिए राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, ये सारी शक्तियां जो है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति होती है। जो वित्त आयोग का गठन करना राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है, ध्यान रखेंगे। ये वित्तीय शक्ति है, किसकी शक्ति, वित्तीय शक्ति है भाई? तो राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर ए, राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, राजनीतिक दल होता है, या न्यायपालिका होता है? तो देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक, अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आपका वो कौन संरक्षित करता है? आप किसके पास जाते हो? विधायिका के पास जाते हो, या कार्यपालिका के पास जाते हो, या राजनीतिक दल के पास जाते हो, या फिर न्यायपालिका के पास जाते हो? न्यायपालिका का मतलब हो गया कोर्ट। तो आपके अंदर कोई भी, आपके मूल अधिकार में कोई भी त्रुटि होता है या फिर हनन होता है तो आप कहाँ जाते हो? कोर्ट ना जाते हो जी। तो ये न्यायपालिका हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका हो जाएगा। ओके, चलिए समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, या पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद जिन्ना को बनाना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन स्थापित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी देश का विभाजन करना। तो देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसके अंदर मोहम्मद जिन्ना जो है ना, वो सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, वो अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से दो लीगों के बीच में जो है एक विवाद उत्पन्न हो गया था। और बस इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए माउंटबेटन ने एक योजना जारी किया, जिसके तहत हमारे देश का विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो एक्चुअली माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य ही क्या था? देश का विभाजन करना। आपको ये बेहद पता होगा, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो देखिए, संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है एडविन लुटियंस, के ले कर्बूसियर, सुजान सिंह, एंड इनमें से कोई नहीं। तो संसद भवन का जो डिज़ाइन निकाला था वो 2 आदमी मिलकर निकाला था, एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर। जिसमें हार्वर्ड बेकर नहीं दे रखा है तो आप ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियंस को लिख सकते हैं केवल, है ना। एक्चुअली में दोनों मिलकर किए थे। एक्चुअली में उनका नाम था, एक का नाम था हार्वर्ड बेकर, ये दोनों मिलकर किए थे। तो यहाँ पे हार्वर्ड बेकर तो है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लोकसभा के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? लोकसभा के जनक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर या पीवी संगम्मा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा का जनक पूछ रहा है तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के इस सेशन का, और अपना लास्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ओके, तो आप बताइए जल्दी से, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? हमें लगता है आपको बेहद ज़रूरी पता होगा पहले से ही। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। 6 ईयर्स जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पेज है जो हमने अभी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो